हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो देख सकते हो कंपनी में लगभग 14-15% तक की आज तेजी देखने को मिल रही है। और कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 20% का अपर सर्किट में लॉक होता हुआ निकल के आया। तो 2 दिनों में 35% की ज़बरदस्त तेजी निकल के आई। और कल तो मार्केट ही बेहतर किया था क्योंकि ट्रंप का काफ़ी बड़ा बयान निकल के आया था एंड यूएसए से काफ़ी बड़ी खुशखबरी देखने को मिली थी। और आज के सेशन में भी एक बड़ी तेज़ी, हालांकि मार्केट में आज गिरावट है और कहीं न कहीं आज ऑपरेटिंग गेम भी देखने को मिल रहा है। जो भी खबर है Q4 के रिगार्डिंग एंड सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे देखिए तो काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और कारोबार किस तरह से, तो ये भी कारोबार भी देखिए काफ़ी बेहतरीन है। और आज के सेशन में समथिंग 56% बाइंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी बढ़ता है तो कहीं कहीं पॉजिटिव ही अपडेट होते हैं। एंड यहाँ से देखिए तो 43% सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिलेगा। देन आगे चलते हैं। पिछला 1 वीक कंपनी का 21% के रिटर्न देखने को मिला। पिछला 1 मंथ अभी भी 5% का गिरावट ही है और पिछले 1 साल में 46% नीचे जाता हुआ निकल के आएगा। और पिछले 3 सालों की बात करें तो 65% के रिटर्न और पिछले 5 सालों में 366%। तो कंपनी पिछले कुछ सालों में रिटर्न तो बना के दी, ऐसी बात नहीं कि रिटर्न नहीं बनाई है, लेकिन मेजर जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं, प्रमोटर की बिकवाली हुई तो कंपनी में लगातार गिरावट चलता है। और कंपनी पिछले 1 साल में 50% तक गिर चुकी है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 85 लाख वॉल्यूम निकल के आया। ट्रेड वैल्यू 2.75 CR एंड मार्केट कैप 424 करोड़। डिलीवरी की बात कर ले तो 53% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। इससे पहले जो खबर निकल के आता 30 मार्च को एक बड़ा अपडेट देखने को मिला था जिसमें कंपनी ने Q4 की रिगार्डिंग अपडेट दिया एंड 31 मार्च 2026 कंपनी का इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया गया जब तक यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट नहीं आ जाते Q4 के। एंड 1 अप्रैल से ही इनसाइडर ट्रेडिंग बंद रहेगा। किसके लिए, तो कंपनी के जो भी हैं एम्प्लॉय हो गए, प्रमोटर, रिलेटिव, सभी के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को क्लोज किया जाता है ताकि प्राइस को मैनिपुलेट ना किया जा सके। एंड वहीं पे नेक्स्ट की बात करें तो 11 मार्च को एक अपडेट भी आया था जिसमें देखिए तो एक रेटिंग मिलता हुआ निकल के आया था। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 106 करोड़ अमाउंट। एंड आगे देखिए तो करंट क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो BBB+ स्टेबल देखने को मिला था। और प्रीवियस क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो BBB+ स्टेबल ही निकल के आ रहा था और उसमें BBB+ विथ स्टेबल, और इसमें भी मतलब कि रेटिंग में कोई चेंज होता हुआ निकल के नहीं आया है। लॉन्ग टर्म या हो शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी की बात करें 23 करोड़ सिर्फ रिड्यूस करके 23.80 कर दिया गया। और यहाँ भी A2 और यहाँ भी आपको A2 ही रेटिंग देखने को मिलेगा। रीफर्म्ड मतलब सेम ही रेटिंग निकल के आ रहा है। तो रेटिंग ठीक ठाक देखने को मिला और पॉजिटिव रहना रेटिंग ही ठीक रहता है। बाकी अगर आप इस कंपनी पे ध्यान दोगे, 1 साल में 46% गिरने के कुछ मुख्य वजह की बात कर ले तो पिछले 1 साल से अगर आप आंकड़े भी देख रहे हो तो लगभग 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास 51.5% और अभी जाकर 41% की होल्डिंग हो गई है। तो जब इस तरह से प्रमोटर भी क्वाली करते हुए देखने को मिलेंगे और ये माल किसके पास जा रहा है तो सीधा दोस्तों पब्लिक के पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट पब्लिक के पास जाता है तो कहीं न कहीं गिरावट ही देखने को मिलेगा, तेज़ी नज़र नहीं आएगी। यही माल अगर FIDI ले लेते तो फिर मुद्दा कुछ अलग होता, फिर कंपनी कुछ अलग करती। बाकी अभी इस कंपनी की बात करें तो देखिए फूड सेक्टर की कंपनी है एंड कंपनी लगातार बेहतर पे बेहतर कर रही है। और समथिंग अगर आप कंपनी पे देखो तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 75+ डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिलते हैं, 45,000+ रिटेलर जो कि यहाँ पे काम करते हुए एंड अक्रॉस इंडिया में। एंड आगे देखिए तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में काम चलता है। और लगभग 12% कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। एक्वाइजेशन की बात कर ले तो देखिए 5 अप्रैल 2024 को कंपनी ने 100% शेयर ग्रीन पॉइंट PT लिमिटेड का यहाँ पर, जो कि सिंगापुर वेस्ट कंपनी थी, एक्वायर भी की थी। तो कंपनी लगातार एक्वायर भी की थी। इससे पहले कंपनी का फंड रेज भी आया था। तो कंपनी वर्क तो कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। देखिए प्रमोटर का बिकवाली करना ये भी हो सकता है कि देखिए अपने पैसे को जो बिकवाली होती है तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रमोटर क्या करता है, कंपनी में ही यूज करता है, कंपनी को और आगे बढ़ावा देता है। बाकी अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो 340 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज 265 करोड़ का है। तो आगे चलकर कंपनी कर्ज धीरे धीरे कम कर रही है। एंड यहाँ से वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंपनी के अपडेट के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी के सेल की बात करें तो वही 300 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल आ रहा है। और यहाँ से अगर कंपनी इम्प्रूव करती है आने वाले टाइम में तो फिर कुछ बेहतर होता हुआ निकल के आ सकता है।
देन वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 9 करोड़ 8 करोड़ के आसपास पिछले कुछ क्वार्टर से यही सेम रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो ठीक है, रिजल्ट अप डाउन कर रहा है थोड़ा बहुत, बट आने वाले टाइम में यहाँ से कंपनी का Q4 का अगर रिजल्ट बेहतर रहता है तो जिस तरह से अभी तेज़ी बनी हुई है, आगे चलकर कंपनी यहाँ से और बेहतर करते हुए निकल के आ सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 326 करोड़, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, सेल कंपनी का बढ़ना चाहिए। बाकी कंपनी जो राइस और बासमती राइस मैन्युफैक्चर का काम करती है, 423 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पीस स्टॉक का भी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, ROC भी अच्छा खासा है। डेप्ट है कंपनी के पास, चलिए कोई बात नहीं। सेल प्रॉफिट अच्छा कर रही है, 1 ओवर रिटर्न माइनस में। बाकी ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत माहौल नेगेटिव है युद्ध को लेकर और साथ में प्रमोटर की बिकवाली। तो धीरे धीरे जैसे ये सब मामले ठंडे होते हैं, युद्ध रुकता है तो फिर कंपनी बेहतर करेगी। अदरवाइज पैनी स्टॉक है दोस्तों, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड तो रहता ही है। एक टाइम पे अगर आप देखिए तो कंपनी 8-9 रुपये के आसपास थी लगभग अगस्त 2025 के आसपास। इसके बाद जैसे जैसे बिकवाली शुरू होती गई, कंपनी में गिरावट भी देखने को मिला है। अभी तेज़ी है, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग गेम काफ़ी अच्छा, बाइंग प्रेशर एंड थोड़ा बहुत मार्केट भी प्रेशर है। तो यहाँ से कुछ बेहतर खबर का इंतजार कीजिए, जैसे कुछ बेहतर खबर आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। बाकी देखिए पैनी स्टॉक है तो रिस्क रहता ही है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।